वेलकम टू क्विकीज। दी आर्ट बुली 2006 में रिलीज हुई एक बहुत ही मजेदार फिल्म है। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होते ही हमें कुछ चूंटियां दिखाई जाती हैं जो अपनी सुरंग में खाना लेकर जा रही थी। वो सब एक लाइन बनाकर अपने घरों में जा रही थी। वो खाना इसलिए जमा कर रही थी क्योंकि आगे विंटर्स आने वाले थे। इतने में एक बच्चा लूकस उनके ऊपर गिरता है। वो देखने में तो बहुत ही मासूम लगता है, मगर चूंटियां उसे देखकर भागने लगती हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लूकस उन्हें अपने पाँव के नीचे ना दे दे। अब दिखाया जाता है कि लूकस की मासूमियत का फायदा उठाकर कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं और इस बार भी लूकस को उन्हीं बदमाश बच्चों ने धिक्का दिया था। फिर वो बच्चे चले जाते हैं, मगर लूकस को बहुत गुस्सा था और वो अपना गुस्सा उन चूंटियों पर ये सोचकर उतारता है कि ये तो मुझसे छोटी हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मैं इन पर अपना हुक्म चलाऊंगा। लूकस अपनी वाटर गन उठाकर उन पर पानी फेंकने लगता है। सारी चूंटियां डरकर भाग रही थी। उन चूंटियों में एक कपल भी होता है। एक फीमेल आंट लूकस से कहती है, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया तो तुम हमारे घर क्यों बर्बाद कर रहे हो। मगर लूकस को ये सब समझ नहीं आता और लूकस उनका घर तोड़ देता है। अब वो कुछ चूंटियों पर पाँव रखने ही वाला होता है कि लूकस की मॉम उसे घर बुलाती हैं। लूकस की मॉम उसे बताती हैं कि मैं और तुम्हारे डैड वेकेशंस पर जा रहे हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन और ग्रैंडमा रहेंगी। ये सुनकर लूकस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहता था। वो अपनी मॉम से बदतमीजी करने लगता है और उनसे नाराज हो जाता है। अगले सीन्स में हम उसी कपल को देखते हैं। उनमें एक मेल चूंटी कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि वो इंसानों को छोटा कर सके। मेल आंट चाहता था कि वो लोगों को छोटा करके उनसे खाना ले सके। इतने में इसकी वाइफ यानी वही फीमेल आंट जिसने लूकस को रोका था वो आ जाती है। वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड आंट थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इंसानों के साथ लड़ना अच्छा नहीं। इतने में आंट का लीडर आता है और उन दोनों से कहता है कि हमारा खाना ख़त्म हो रहा है और खाना हासिल करने के लिए हमें इंसानों से लड़ना होगा। ये बात सुनकर मेल आंट तो राज़ी हो जाता है, मगर फीमेल आंट उनसे कहती है कि नहीं, इंसान बुरे नहीं और अगर हम उनसे प्यार से बात करें तो वो मान जाएंगे। अब दिखाया जाता है कि लूकस के पेरेंट्स वेकेशन पर जा चुके हैं। लूकस उदास खड़ा होता है। इतने में वही बदमाश बच्चे लूकस के पास आते हैं और उसके पास एक टॉय बम फेंक देते हैं। लूकस डर कर गिर जाता है। इतने में कुछ चूंटियां उसके हाथ पर चलती हैं। लूकस दोबारा से अपना गुस्सा चूंटियों पर उतारता है और उन पर पाइप से पानी फेंकता है। चूंटियों के घर में पानी भर जाता है और कुछ चूंटियां पानी की वजह से मर जाती हैं। बाहर वो कपल और लीडर था। अब वो फैसला करते हैं कि हम लूकस को सबक जरूर सिखाएंगे और साथ उस मेल आंट का एक्सपेरिमेंट भी रेडी हो चुका था। उनका प्लान ये था कि वो लूकस के कान में वो सीरम डालेंगे और आंट्स लूकस के घर जाते हैं। लूकस सोया हुआ था तो एक आंट उसके कान में सीरम डाल देता है। लूकस जब उठता है तो वह चूंटी की तरह छोटा हो चुका था। उससे अपनी बेडशीट एक सहरा की तरह लग रही थी और सब चीजें बहुत बड़ी लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतने में चूंटियां आके उसे ले जाती हैं। हम लूकस के ग्रैंड मदर को देखते हैं जो अपनी दूरबीन और टॉर्च लेकर लूकस को ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है कि लूकस को चूंटियां लेकर जा रही हैं। ये देखकर वो सदमे से बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चूंटियां लूकस को अपने घर ले आई हैं और लीडर सारी चूंटियों को बताता है कि इसी ने हमारा घर तबाह किया और इसी की वजह से हमारी चूंटियां मर गई और कुछ तो अभी भी जख्मी हैं। अब लूकस को सजा बताने के लिए चूंटियों का लीडर क्वीन को बुलाता है। क्वीन कहती है कि इसकी सज़ा ये है, वो चूंटियों की तरह हमारे साथ रहेगा और चूंटियों के सब काम करेगा ताकि इसे पता चले चूंटियां कितनी मेहनत करती हैं। इतने में मेल आंट कहता है कि ये चूंटियों के काम कैसे कर सकता है, ये कहीं दोबारा हम पर हमला ना कर दे क्योंकि ये एक बहुत ही शरारती बच्चा है। इतने में वही फीमेल आंट कहती है कि मैं इसे सब काम सिखा दूंगी। अगले दिन लूकस बहुत परेशान होता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो फीमेल आंट उसे देख लेती है। अब वो उसे समझाती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक क्वीन तुम्हें जाने नहीं देती। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें ये काम सिखा दूंगी। फिर वो लूकस को ब्लू आंट्स के पास ले जाती है। ब्लू आंट्स का काम खाना जमा करना था। इधर और भी आंट्स थी और सबकी टीम्स बनी हुई थी, यानी सब आंट्स टीम की शक्ल में काम करती थी। लूकस को खाना जमा करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसने ये पहली दफा किया था और टीम का लीडर उससे नाराज हो जाता है क्योंकि उनकी टीम सबसे लास्ट थी और उन्होंने खाना भी कम जमा किया था। अब लूकस बहुत परेशान हो जाता है और फीमेल आंट से कहता है कि तुमने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। अब
फीमेल आंट उसे समझाती है कि तुम्हें चूंटी बनकर सोचना होगा, तो तुम एक समझदार चूंटी बनकर सीखो, ना कि एक बेवकूफ चूंटी। अब लूकस कहता है कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक समझदार चूंटी बनकर दिखाऊंगा। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं और उनकी कॉलोनी पर अटैक करने लगते हैं। फीमेल आंट लूकस को ग्रास में ले जाती है ताकि वो उसे बचा सके, मगर फिर भी एक फ्लाइंग इंसेक्ट लूकस को देख लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। इससे बचने के लिए जब लूकस भागता है तो उस इंसेक्ट का डंग उस टॉय बॉम्ब पर लगता है, जिससे वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और वो इंसेक्ट मर जाता है। उस इंसेक्ट को देखकर बाकी सब इंसेक्ट भाग जाते हैं। अब सारी चूंटियां लूकस के आगे झुककर थैंक यू कहती हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, मगर वही मेल आंट कहता है कि इसने हमारी जान नहीं बचाई, बल्कि ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। ये इतना अच्छा नहीं, बल्कि ये तो एक डिस्ट्रॉयर है। अब रात हो जाती है और लूकस बहुत ही थका हुआ था और भूखा भी था। ये चूंटियां लूकस के सामने कोई ग्रीन कलर की जेली रखते हैं। लूकस उसे जल्दी से खाने लगता है। अब बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई जेली नहीं, और बाद में जब उसे पता चलता है कि ये तो किसी बीटल का वेस्ट मटेरियल था तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है। इतने में वो फीमेल आंट आती है और लूकस को एक ब्लू कलर का जेली देती है। ये वाकई एक खाने वाली जेली थी। ये जेली खाने के बाद वो बहुत अच्छा फील करता है। अब आंट्स उसे कॉलोनी दिखाती हैं और अपनी क्वीन की तस्वीर भी दिखाती हैं। साथ ही वो उसे अपने दुश्मन की भी तस्वीर दिखाते हैं, और ये एक स्प्रे मैन था। ये केमिकल से इंसेक्ट को मारता है ताकि उनके फील्ड्स ठीक रहें, और लूकस स्प्रे करने वाले को भी जानता था। वो कहता है कि मेरे घर चलो, मेरे घर पर जेली बीन्स हैं और वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। असल में ये लूकस का प्लान था ताकि वो अपने घर चला जाए और साथ ही स्प्रे करने वाले को इन्फॉर्म करे कि चूंटियां उस पर हमला करने का सोच रही हैं। फिर वो लूकस के घर जाते हैं। लूकस अपने घर को बहुत गौर से देख रहा होता है। चूंटियां जेली बीन उठाने ही लगती हैं कि इतने में लूकस की बहन उन्हें मारने वाली थी, मगर लूकस की ग्रैंडमा आ जाती हैं और उसे रोक लेती हैं। अब वो देखती हैं कि कुछ चूंटियां सिंक में जा रही हैं, तो उसकी ग्रैंडमा सिंक की तरफ मुंह करके कहती हैं कि मेरे पोते को छोड़ दो, मगर ये कहते हुए उनके दांत सिंक में गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूकस बहुत ही परेशान था क्योंकि मेल आंट ने उसे डराने के लिए बोला कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे, और वो उदास हुए तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि इतने में एक फ्रॉग आकर उसे खा लेता है। ये सब फीमेल आंट्स देख रही थी और वो चिल्लाती है लूकस लूकस, मगर वो फ्रॉग तो उसे खा चुका था। अब वो भागी भागी अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे कहती है कि आपको तो बहुत सारे सीरम बनाने आते हैं, तो ऐसा सीरम बनाएं जिससे लूकस बाहर आ जाए। अब वो मेल आंट सीरम लेकर फ्रॉग के पास जाता है और उसे कहता है मुझे खा लो। फ्रॉग झट से उसे खा लेता है। अंदर बहुत सारे और भी इंसेक्ट्स थे। मेल आंट फ्रॉग की बैली में वो सीरम डाल देता है और ये सीरम डलते ही फ्रॉग को वॉमिट होती है, जिससे लूकस, मेल आंट और बाकी इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। लूकस मेल आंट का शुक्रिया अदा करता है। अब मेल आंट को महसूस होता है कि लूकस इतना भी बुरा नहीं। रात को लूकस मेल आंट से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप में भी कोई फीलिंग्स होती हैं। मुझे ये लगता था कि आपको दर्द नहीं होता, मगर जब मैं छोटा हुआ तो मुझे पता चला कि आप में भी फीलिंग्स होती हैं, आपको भी दर्द होता है, और जो मैंने आप लोगों पर पानी फेंका उस वजह से मुझे माफ़ कर दें। अब वो मेल आंट उसे माफ़ कर देता है और इन दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। फाइनली लूकस सुकून से सो जाता है। अगले दिन जब वो जागता है तो उनके सामने स्प्रे मैन खड़ा था और वो उन पर स्प्रे करने वाला था। अब लूकस सोचता है कि मुझे इन सबको बचाना होगा, इन सब की जान खतरे में है। अब सारी आंट्स डिसाइड करती हैं कि वो स्प्रे मैन को भी सीरम दे देंगे, तो लूकस कहता है कि हाँ, इसे भी मेरी तरह छोटा कर दो। मेल आंट कहता है कि एक मसला तो ये है कि ये खड़ा है, तो हम इसके कान में सीरम कैसे डालेंगे। लूकस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब वो उन फ्लाइंग इंसेक्ट्स के पास जाते हैं और लूकस कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुमने हम पर हमला किया, इसलिए हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। उड़ने वाले कीड़े कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इतने में एक इंसेक्ट आता है जिस पर स्प्रे हो चुकी थी और वो बहुत ही जख्मी हालत में था। स्प्रे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लूकस उस कीड़े की मदद करता है। ये देखकर सारे फ्लाइंग इंसेक्ट लूकस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लूकस और वो मेल आंट उन कीड़ों पर बैठ जाते हैं और फिर सीरम उसके कानों पर स्प्रे करते हैं।
मगर वो सीरम उसके कानों में नहीं जाता क्योंकि उसने हैंड्स फ्री लगाए हुए थे। वो आदमी उन्हें हाथ से मारने की कोशिश करता है। लूकस उसके गंदे बालों में गिर जाता है। उसके सर में बहुत सारी जुएं थी और ये जुएं लूकस को खाने वाली थी। तो लूकस उसके बालों से निकलकर उसके नाक के बालों में लटक जाता है, जिसकी वजह से इस आदमी को छींक आती है और लूकस जोर से ज़मीन पर गिरता है। अब वो आदमी स्प्रे करने लगता है और बहुत से कीड़े जख्मी हो जाते हैं। लूकस देखता है कि वो फीमेल आंट एक जख्मी कीड़े के नीचे थी। इतने में लूकस आता है और उसकी मदद करता है। वो बाकी कीड़ों को भी सेफ जगह पर ले जाता है। अब दिखाया जाता है कि उस आदमी पर कुछ बग्स हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो मेल आंट उसके जिस्म में सीरम इंजेक्ट कर देता है। अब वो आदमी छोटा होने लगता है और वो डर कर भागने लगता है। और भी इंसेक्ट्स उसके पीछे लग जाते हैं। अब आंट लूकस को क्वीन के पास लेकर जाती है और कहती है कि लूकस ने ही हमारी हेल्प की। तो क्वीन कहती है लूकस अब डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक सेवियर है। तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई है और तुम सीरम पीकर बड़े हो सकते हो। अब दिखाया जाता है कि सारी आंट लूकस से कहती हैं हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, हमसे मिलने ज़रूर आना और हाँ जेली बीन्स भी ले आना, वो बहुत ही टेस्टी थी। अब लूकस बाहर जाके सीरम पीता है और बड़ा हो जाता है। इतने में उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। लूकस उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और अपनी मॉम को गले लगा लेता है। अब दिखाया जाता है कि वही बदमाश बच्चे आ गए हैं, मगर इस बार लूकस उनसे बहुत ही प्यार से बात करता है और उन्हें कहता है कि लड़ाई में कुछ नहीं, आओ हम सब मिलकर खेलेंगे। और यूं वो सब लोग दोस्त बन जाते हैं। और खेलने से पहले लूकस चूंटियों के बिल में जेली बीन्स गिराता है और इन जेली बीन्स को देखकर सारी चूंटियां बहुत खुश होती हैं क्योंकि इस तरह उनके लिए बहुत सारा खाना जमा हो गया था। वो लूकस को गुड बाय कहती हैं और लूकस खेलने के लिए चला जाता है। और इस मज़ेदार सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।